जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू फोन यूट्यूब चैनल, जहां पे आज की वीडियो में आप देखोगे कि किस तरीके से आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन को ले सकते हो और वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा से। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में देखने को मिला होगा कि आप लोग कैसे किशोर मुद्रा लोन आवेदन कर सकते हो, और उससे जस्ट एक दिन पहले ही आपको मैंने बताया था कि 50,000 रुपए तक का शिशु मुद्रा लोन कैसे ले सकते हो। इन दोनों ही वीडियोस को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, जाके वीडियो को देखो, समझो कि कैसे आवेदन करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे जो है जनसमर्थ का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जो है मैं मैक्सिमम 8 लाख रुपए तक के लिए ये लोन के लिए एलिजिबल हूँ, जिसमें मुझे हर महीने की 17,000 रुपए ईएमआई पे करनी पड़ेगी और 5 साल के लिए मुझे जो है लोन मिल जाएगा। अच्छा, ये जो चीज है वो सभी के सभी बैंक्स द्वारा जो मुद्रा लोन प्रोवाइड करवाएंगे वो कैटेगरी इसी हिसाब से होती है। जैसे 50,000 रुपए लोन आपको मिलेगा शिशु मुद्रा लोन में, किशोर मुद्रा लोन में मिलेगा 5 लाख तक का लोन, और वहीं पे मिलता है 10 लाख रुपए तक का लोन तरुण मुद्रा लोन के लिए। तो यहाँ पे जो 5 लाख से 10 लाख के बीच में कैटेगरी आती है वो तरुण की है, और यहाँ पे हम 8 लाख के लिए एलिजिबल है। तो इस वीडियो में हम तरुण मुद्रा लोन के ऊपर बात करने वाले हैं, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा से। ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस होगा तो आपको मैं समझा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी के सारे स्टेप्स आप लोगों को खुद ही कंप्लीट करने पड़ेंगे, और लोन को अप्लाई करने के जो प्रोसेस है वो किस किस तरीके से किस वे में जाएगा उसका स्टेप अभी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए, कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट से मुझे आप बता सकते हैं। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियोस के लिए। साथ ही में जो है वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे, कॉमेंट्स में यस लिख के बताना है अगर आपको मुद्रा लोन अभी चाहिए, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो एंड वीडियो पूरी स्टेप बाय स्टेप है, तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप करके मत देखना, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। तो स्टेप ये है कि ये हमारी मेन वीडियो है। वीडियो के जस्ट नीचे जो है ये होता है टाइटल। टाइटल पे आप लोग जैसे टैप करोगे तो आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक, जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। तो ये जो वेबसाइट लिंक है इस पे कर देना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpow.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। loanpow.in की साइट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अलग अलग बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी की जितनी भी फाइनेंस कैटेगरी या फिर उससे रिलेटेड जितने भी सर्विसेज होते हैं, जैसे लोन हो गया, करंट अकाउंट्स ओपनिंग हो गया, या फिर इसके अलावा जो भी बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे आपको एज अ कंटेंट इन्फॉर्मेशन के तौर पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे कि यहाँ पे कैटेगरीज काफी सारी है, और इसमें हमें जो है एमएसएमई लोन की कैटेगरी पे जाना है। तो सवाल ये उठता है कि एमएसएमई लोन की कैटेगरी पे क्यों जाना है? जस्ट बिकॉज हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं, और यहाँ पे जो मुद्रा लोन है वो एमएसएमई लोन का ही हिस्सा है। तो सवाल ये आता है दोबारा से कि आखिर ये कैटेगरी मोबाइल फोन वालों को कैसे मिलेगा, क्योंकि मोबाइल में इसका जो व्यू है वेबसाइट का कुछ अलग होता है। तो आपको बता दें, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कैटेगरी ओपन हो जाएगी। उसके अंदर आप कैटेगरी में एमएसएमई लोन पे क्लिक कर सकते हो। अच्छा, जैसे आप एमएसएमई लोन के कैटेगरी पे टैप कर दोगे, इसके बाद जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जितने भी कंटेंट देखने को मिल रहे हैं इसमें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा मिल ही जाए। फर्स्ट पेज पे ना मिलेगा तो सेकंड पेज में मिलेगा, सेकंड नहीं तो थर्ड पेज आप नेक्स्ट करके भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम टेकन है और आपको अपना समय बचाना है, इसलिए आपको डायरेक्टली सर्च में जाना होगा और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है बड़ौदा मुद्रा। इतना कीवर्ड डाल के आप लोग जैसे लिखोगे आपके सामने कंटेंट आ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन कैसे ले। तो सिंपली आर्टिकल पे टैप करना है। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार आर्टिकल को पढ़ना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप आर्टिकल को पढ़ोगे नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि लोन को कैसे आवेदन करना है, या इस लोन को, ये लोन जो है आपके लिए बना भी है या नहीं बना, क्योंकि हर लोन की अपनी अपनी एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, अलग अलग कैटेगरीज होती है, अलग अलग उसके लोन अमाउंट होता है, अलग अलग रीजन की वजह से वो लोन दिया जाता है। और अगर आप उन रीजन में बिल्कुल सटीक मैच करते हो और आपका एग्जैक्ट रीजन वही है जिसके लिए लोन पर्पज बना हुआ, तो डेफिनेटली आपको लोन मिल जाएगा। और इस सारी इन्फॉर्मेशन को आप लोग जो है हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। बहुत सी जानकारी होगी कि लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, ऑल ओवर इसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस आर्टिकल को पूरा एंड तक पढ़े, और साथ ही में अब आर्टिकल को पढ़ लिया है तो बारी आती है अब आगे बढ़ने की। तो जो विजिट का लिंक मिल रहा है, इस विजिट के लिंक पे आप लोगों ने सीधा क्लिक करना है, जो सीधा आपको ले जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे।
यहाँ जाने के बाद आपको सबसे पहले तो बेसिक बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट मुद्रा लोन्स के बारे में। इसके बाद हम डिजिटल मुद्रा लोन के थ्रू कैसे लोन अप्लाई करेंगे वो भी हम समझने वाले हैं। देखो यहाँ पे लोन लेने का साफ मकसद ये रहता है कि यहाँ पे आप अपने बिजनेस को, जो भी नॉन फार्म इंटरप्राइजेस से आते हैं, जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस वाले हैं, उनको जो है उनको फंड करके उनको अपने जो है बिजनेस को काफी हद तक ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी या कोई कोलेटरल जरूरी नहीं होता लोन लेने के लिए, ना कोई प्रोसेसिंग चार्जेस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपका काम बहुत ही ईजिली और आसानी से काम बन जाता है। फीचर्स की यहाँ तक हम बात करें तो मैंने बताया रखा, शिशु के अंदर 50,000 तक का लोन, वहीं किशोर के अंदर 5 लाख तक का लोन, और हम जिस लोन की बात कर रहे हैं वो है 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख के बीच में लोन। अब यहाँ पे एक चीज और देखो कि बहुत सी चीजें यहाँ पे कही गई है, तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि बॉरोवर डोंट नीड टू पे प्रोसेसिंग चार्ज, यानी कि एक बात ध्यान रखिए, कोई भी बैंक, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा ही लोन क्यों ना दे रहा हो, यहाँ पे आपको कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, ना कोई कोलेटरल देने की जरूरत है मुद्रा लोन को अप्लाई करते वक्त में, ठीक है। बाकी बहुत सी चीजें जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है, जो मेन मेन चीजें वही मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की जहां तक हम बात करते हैं, लोन को आवेदन कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे जो है आप योग्यता देखी जाए तो आप सभी नॉन इनफॉर्म इंटरप्राइज वाले इस लोन को ले सकते हो। अंडर माइक्रो इंटरप्राइज एंड स्मॉल सेगमेंट वाले भी, जो भी आप काम कर रहे हो, जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग के इंक्लूड में आता हो, और वो अगर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में आप काम करते हो कि किस तरीके से पैसे कमा रहे हो उस काम को कर करके, तो डेफिनेटली आप लोन के लिए एलिजिबल हो। एमएसटी कैटेगरी मैंने बता ही दी है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड ट्रेडिंग वाले के लिए 10 लाख तक का लोन मिलेगा। एंड आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। हालांकि इतने ही डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, अभी मैं आपको आगे चल के और समझा दूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन में आपको रीपेमेंट का टाइम बताया गया हो, तो वैसे तो 5 साल तक का टाइम होता है, लेकिन एज डिपेंड ऑन योर बैंकिंग पॉलिसीज कि आपको कितने समय तक का यहाँ पे लोन दिया जा रहा है, कितने समय तक दिया जा रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा, और जो आप एलिजिबल भी हो पूरे तरुण मुद्रा लोन के लिए, तो उसमें भी आपको कितने रुपए तक का लोन अमाउंट डिस्बर्स किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें बैंकिंग पॉलिसीज पे डिपेंड करती है और एज पर योर एलिजिबिलिटी काम करता है। बाकी बात करते हैं लोन को आवेदन कैसे करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे, और यहाँ जाने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि ये वही मुद्रा लोन का सेम वेब पेज की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। और किस तरीके से आवेदन करेंगे, यहाँ पे अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता होगा तो आपने जरूर यहाँ पे आपने इंटरनेट बैंकिंग करवाया होगा, जिसमें आप बीओबी वर्ल्ड इंटरनेट बैंक एप्लीकेशन से भी जाके जो है कर सकते हो। बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन से जाके जो है यहाँ पे मुद्रा लोन को आवेदन कर सकते हो, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट वगैरह की मैंने बताई ही थी, टर्म्स एंड कंडीशन में मेन मेन चीजें मैंने क्लियर आउट कर रखी है, मतलब देखा जाए तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करेंगे अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर मिलेगा अप्लाई नाउ का लिंक, जो सीधा लेके जाएगा आपको जनसमत के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको अपना खाता क्रिएट करना पड़ेगा। जिसका खाता नहीं है, रजिस्टर के बटन पे जाए, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, फिर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना और ईमेल आईडी डालनी है। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको लॉगिन के बटन पे टैप करना होगा, एंड इसके बाद जो आपने अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाला है वो कैप्चा कोड एंड पासवर्ड डाल के सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, आप भी लॉगिन कर सकते हैं। बात करते हैं, जैसे आप लोग लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको काफी सारे जो है अलग अलग टाइप के जो लोन, जैसे एजुकेशन लोन हो गया, एग्रीकल्चर लोन हो गया, बिजनेस एक्टिविटी लोन हो गया, सभी टाइप के लोन मिलेंगे। तो इसमें आपको बिजनेस एक्टिविटी पे जाना है, क्योंकि इसके अंदर आप मुद्रा लोन भी आवेदन कर सकते हो। चेक एलिजिबिलिटी पे जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको जो है जो आपकी योग्यता है इसके हिसाब से आपको जो है बिजनेस के जो लोन्स वगैरह या जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती है वो आपको ऑफर की जाएगी। तो यहाँ पे जो जो चीजें आपको एक्जैक्टली बतानी है कि आपका जो बिजनेस एक्टिविटी नए के लिए या एग्जिस्टिंग के लिए जो भी है, आपने 8वीं क्लास पास की है कि नहीं की है, आपने ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कंप्लीट किया कि नहीं किया, आप किस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो, आपका मेन नेचर क्या है बिजनेस का, इसके अलावा मेल फीमेल आप क्या हैं, देन इसके बाद आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर कोई और में, आप एक्स सर्विसमैन फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है, या इसके अलावा आप नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे इलाकों से तो नहीं आते हो, आपका लोकेशन क्या है, अर्बन या रूरल, आप जो एप्लीकेंट हो वो इंडिविजुअल तौर पे हो या फिर नॉन इंडिविजुअल बेसिस पे। इसके अलावा यहाँ पे मेन बात आती है कि आपके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में कितना पैसा लगने वाला है। तो अनुमानित नंबर हम ले लेते हैं कि यहाँ पे इतना पैसा लगने वाला है, और बात करें कि कितना आप अपनी तरफ से फंड कर सकते हो, तो मैं एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूँ, बट जितना आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके हिसाब से आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो उसी हिसाब से सारी चीजें लिखना। तो मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे इतना अमाउंट जो है वो लगा सकता हूँ खुद की तरफ से। हाँ, इतना अमाउंट खुद की तरफ से लगा सकता हूँ, और बाकी के लिए जो है मुझे चाहिए लोन। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे दिख जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई फॉर बिजनेस एक्टिविटी लोन। 9 लाख रुपए तक का लोन है, 19,120 रुपए की ईएमआई जाएगी हर महीने, और 5 साल के लिए मुझे लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्कीम की डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि किसके थ्रू मिल रहा है। ये मुझे मिल रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन की तरफ से, ठीक है। तो मैं सिंपली प्रोसीड पे जाऊंगा, और यहाँ पे मुझे अपनी डिटेल्स को दोबारा चेकआउट कर लेना है कि अगर मैंने कुछ मिस्टेक किया, फिर कुछ गलतियां करी है तो उसको मैं एडिट कर सकता हूँ, वरना बाद में एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, मार्केट प्लेस चूज करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन इसके बाद आपको वेट करना है, और आपके सामने जो है एक ऑनलाइन फॉर्म खुल करके आ जाएगा, जहां पे सबसे पहले कहा जाएगा कि आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को साथ में रखना है। हालांकि जो डॉक्यूमेंट्स है इतने ही डॉक्यूमेंट्स सफिशिएंट नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड रखना है, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नाम से जानते हो। अगर आपको नहीं पता थी कि ये क्या है या कैसे बनता है तो उसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट कमेंट्स में लिख के बताओगे तब। सेल्स डिटेल्स जो आपने पिछले 12 महीने में जो सामान बेचा है, खरीदा है, पूरा जो जिसको बेचा है, मीन नेट सेल्स की बात हो रही है, तो सेल्स डिटेल्स पिछले
12 महीने की दिखानी पड़ सकती है। बैंक अकाउंट डिटेल्स, जिसमें आपका मान लो कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में ही खाता है, तो उसकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एंड कब से अकाउंट खुला हुआ है, सबकी इन्फॉर्मेशन। तो प्रोसीड पे क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पे जो कंसेंट है उसको पूरी तरीके से जो है कंप्लीटली कंसेंट को कंप्लीट यहाँ पे कह सकते हैं कि भरना होगा या एक्सेप्ट करना होगा। देन आगे की चीजों को जो है आपको नेक्स्ट करना है और सबको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। तो प्लीज पढ़ने के बाद ही करें, क्योंकि मैं तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि मेरे को सैंपल वीडियो एक तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं आपको समझा दूं। देन आता है बारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डाल के सिंपली सबमिट कर देना होगा। देन इसके बाद जैसे ही आपका काम हो जाएगा, आपको एमएसएमई जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके भी आपको नंबर और मोबाइल नंबर डाल के वेरिफिकेशन करना होगा। लेकिन ये चीज यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। ये दोनों चीज डालने के बाद आपको अपना आधार कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिस आधार कार्ड को दो तरीके से वेरीफाई कर फाइल दिखा सकते हो पिछले 2-3 सालों का, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपकी के पास होना ही चाहिए। जैसे मैंने कहा था, बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स की, आप कौन सा व्यापार कर रहे हो, किस व्यापार के लिए आप इस लोन को लेना चाहते हो, एसोसिएट कंसर्न, बिजनेस लोन, जिस लोन के लिए जो है आप इस पूरे फॉर्म को भर रहे हो और अब तक इस वीडियो को देख रहे हो मुद्रा लोन के लिए, तो उसकी क्या, कितने रुपए तक का लोन, क्या इंटरेस्ट रेट पे आपको चाहिए, जो आपकी परसेप्शन क्या है उसके लिए, वो सब चीजें आप बता सकते हो। देन इसके बाद एग्जिस्टिंग क्रेडिट, इससे पहले कोई लोन तो नहीं लिया है। इसके अलावा अपलोड डॉक्यूमेंट्स की जो मेन बारी आती है कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके बिजनेस रिलेटेड और आपके आइडेंटिटी प्रूफ वाले वो अपलोड करने होंगे। एप्लीकेशन रिव्यू में जाएगी एंड जैसे एडिट वगैरह करनी कर सकते हो, और लास्ट में बैंक सिलेक्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा चूज कर देना है। आगे का फर्दर प्रोसेस आप लोग कंप्लीट कर लोगे, और या फिर इसके लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा से कंसर्न कर सकते हो जाकर उनके ब्रांच पे, जहां पे भी आपका खाता है। तो आई थिंक सो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में जरूर पूछें।